किस फसल के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना होगी? बांसवाड़ा में किस फसल के लिए, यानी बजट 2025-26 में जो भी घोषणा है बस उसी पे चर्चा करेंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? उत्कृष्टता केंद्र। क्या होता है? उत्कृष्टता केंद्र। उत्तर आएगा मक्का। बांसवाड़ा में किस फसल के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? मक्का। मक्का की बात करें तो मक्का एक खरीफ की फसल है और मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? बोरवट, बांसवाड़ा। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है। ओके, मक्का बांसवाड़ा में किस फसल के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस? मक्के के लिए। भरतपुर में किस क्षेत्र में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? भरतपुर में किस क्षेत्र में सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? वो की जाएगी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन यानी शहद। शहद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? भरतपुर के अंदर, भरतपुर में। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ पे है? सेवर। सेवर कहाँ पे है? भरतपुर में। कब स्थापित हुआ? 1993। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। और सेकंड ग्रेड के लिए शेड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं और शेड्यूल बेस्ड चल रहे हैं। और दूसरा सेकंड ग्रेड के लिए पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। संपूर्ण वीडियो कोर्स आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, यानी 99.99% कंप्लीट हो चुका है। नए जिलों के हिसाब से ज्योग्राफी चल रही है, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज भी और शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में डाउनलोड। कितने कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा राज्य से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा? ये लो जी, सरकार कह रही है कि हमारे जो किसान है वो परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों न नया तरीका अपनाए, जो विदेशी खेती होती है उसको अपनाए। क्योंकि जैसे जैसे पानी की कमी आ रही है, जैसे इजराइल है, इजराइल के अंदर इतनी गजब की बात है कि यहाँ बूंद बूंद सिंचाई बनाई जाती है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है। और ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति हमारी जो नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना, इस पे 100% सिंचाई बूंद बूंद से होती है। 100% सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से होती है। इजराइल की बहुत ही गजब की पद्धति है। अब क्या है? 100 तो भेजेंगे विदेश और 5,000 राज्य से बाहर भेजेंगे, यानी अपने राजस्थान से बाहर। अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, जैसे केरल में जलवायु अलग अलग टेक्नोलॉजी है, महाराष्ट्र में अलग है, बिहार में अलग है, हर टाइप की अलग अलग है। और वो विदेश भेजेंगे, इजराइल भेज सकते हैं, और भी 2-3 देश है जहाँ पे ये सिस्टम होता है। तो इन देशों में 100 तो विदेश भेजेंगे और 5,000 राज्य से बाहर। इन 100 में से लगभग 80 किसान है, 20 पशुपालक भी है, वो भी होना चाहिए। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रचार प्रसार। ये बहुत जरूरी है। आज हर एक तकनीक का कृषि के क्षेत्र में, अब सीधा पानी लगाओ और खुदाई करो और करो, उससे कुछ बचत नहीं होती, क्योंकि मशीनें आगे मशीनें ले जाती है सर। नई नई तकनीकें अपनाने से क्या है, अब खेती में क्या होता है? लाभ मिलता है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करके कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा? जैसे मैं आपको देता हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, इसको हम क्या कहते हैं? केसीसी। ये इसकी पहले 3 लाख, अधिकतम क्या था? 3 लाख किस्त थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। एक तो ये याद रखना, 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। हाँ, आधुनिक क्षेत्र में विकास धीरे धीरे क्या है? होते जा रहे हैं, और उसका फायदा किसानों को मिलता जा रहा है। किसानों को क्या है? इसका फायदा मिलता जा रहा है, ये याद रखना तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना। हाँ ओके, 35 लाख। कितना? 35 लाख। यानी ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करके कितने को अब लाभान्वित किया जाएगा? 35 लाख को किया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब कितने गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? यानी ये वित्त वर्ष 2025-26 की बात कर रहा है, 2.5 लाख। देखो, ये गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है ना, ये 2024-25 के बजट में घोषणा हुई थी और इसको लागू किया था, लागू
अगस्त 2024 में। वहां टारगेट था 5 लाख का, 5 लाख लाभान्वित का था टारगेट। लाभ 5 लाख को, ऋण 1 लाख तक, ऋण 1 लाख तक, अवधि 1 वर्ष। ये पिछली साल था। अब क्या कर दिया सरकार ने, कहा बोले 5 लाख तो लाभान्वित होंगे, अब 2.5 लाख और लाभान्वित होंगे। कितने? 2.5 लाख और लाभान्वित। ये योजना याद रखना, कौन सी? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है? ठीक है, तो कहा कितना? 150 करोड़। दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु कितने करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? भाई आरपीएससी है ना, आरपीएससी वैसे ही पर्सन लेके आएगी, क्योंकि हमें बजट अर्थव्यवस्था का जब नाम आ जाता है, बजट आर्थिक समीक्षा। अब एक दिन आपको आर्थिक समीक्षा की प्रश्न भी करवाऊंगा, आर्थिक समीक्षा के प्रश्न भी करवाऊंगा। तो दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु कितने करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 400 करोड़। कितने? 400 करोड़। राजस्थान के नवीन स्थापित 8 जिलों में किन सहकारी संघों की स्थापना की जाए? ये लो जी, टोटल 17 जिले थे, 9 को निरस्त कर दिया, 8 जिले। वो 8 जिले जरूर याद रखना, जिनको रख लिया हमने। 8 जिलों के अंदर एक तो आता है डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। एक रख लिया डीग को, एक खेरथल तिजारा को, खेरथल तिजारा को, एक कोटपुतली बहरोड को, कोटपुतली बहरोड को, एक बालोतरा, एक ब्यावर, एक सलूम्बर। इतने होते हैं ना। इन जिलों को क्या है, रख लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन सा रहे बताओ भाई? फलोदी। कौन सा? फलोदी। ये 8 जिले हैं जिन्हें यथावत रखा गया है। वहां पे क्रय विक्रय संघ स्थापित हो, क्रय विक्रय। आने वाले टाइम में ये करंट है, 41 जिले 7 संभाग में कौन निरस्त हुए, कौन रह गया, कौन नहीं रह गया, जरूर याद रखियो। डिडवाना कुचामन, डीग, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बैरोड, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर और फलोदी, इन 8 जिलों को यथावत रखा गया। ओके, तो वहां पे क्रय विक्रय सहकारी संघ की स्थापना की जाए। ओके, लाहौर से प्रणाम भी राम। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में किस प्रकार के फूड पार्क की स्थापना हो? अनूपगढ़ श्री गंगानगर में किस प्रकार के फूड पार्क की स्थापना होगी? मिनी फूड पार्क, मिनी फूड पार्क की स्थापना होगी। जैसे पिछले साल मिनी फूड पार्क में था, उससे पिछले साल था मिनी फूड पार्क दौसा के अंदर किया था। सांचौर जालोर में किस प्रकार के फूड पार्क की स्थापना होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अनूपगढ़ भी जिला खारिज हो गया और सांचौर भी जिला खारिज हो गया, लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ सरकार ने दिया है ताकि यहाँ की जनता खुश हो जाए, है ना। सांचौर जालोर में किस प्रकार के फूड पार्क की स्थापना की जाएगी? एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क। इससे पहले राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। इससे पहले राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है और हर बार लगभग प्रश्न पेपर में आता है। कौन कौन से? एक तो है आपके जोधपुर में, कहाँ पे है? जोधपुर में। एक है आपके श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। एक है अलवर में और एक है कोटा में। फिलहाल 4 एग्रो फूड पार्क है। 5वां एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर के अंदर प्रस्तावित हुआ है। कौन सा फूड पार्क? एग्रो फूड पार्क। लहसुन की उन्नत कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? लहसुन की उन्नत कृषि के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाँ, बोरानाडा, दोगुबा, जोधपुर, मत्स्य, अलवर। क्या बात, वेरी गुड। सांचौर तो हटा दिया, तो सांचौर हटा दिया ना, जालोर के अंदर है, हटा दिया तो कान को तो दे सकते हैं ना। हाँ, और उत्तर आएगा, लगा भी रखा है 12। क्या बात है, 12 में लहसुन कष्ट के लिए उत्कृष्टता केंद्र। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत
आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगुना करने के लिए कितना अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। देखो अपनी कोई भी बुक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बुक है, चाहे आर्थिक समीक्षा की बुक है, कोई भी बुक है, मंगला पशु बीमा योजना को पूरा गजब तरीके से मैंने कवर किया है। ठीक है, देखो तो इस पे कितना खर्च होगा, मंगला पशु बीमा योजना पर कितना खर्च होगा। ठीक है, तो पहले 400 करोड़ था, अब 200 अतिरिक्त और होगा, यानी बजट 2024-25 में 400 करोड़ था, अब 400 करोड़ और प्लस 200 करोड़ है और होगा, यानी टोटल हो जाएगा 600 करोड़। मंगला पशु बीमा योजना पर कितना खर्च होगा, 600 करोड़। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, मंगला पशु बीमा योजना कर क्या किया, दुगना कर दिया है। जैसे मान लो दुधारू गाय भैंस है, दुधारू गाय भैंस 5 लाख को बीमित करना था, अब इसको 2 से गुणा कर दो, 10 हो गया। इसके अलावा जैसे बकरी भेड़ है, बकरी और भेड़ है मादा, ये 4,000 थे, इनको 2 से गुणा कर दो, दुगने 8,000 हो गए। और है जैसे ऊंट है, अब ऊंट 1 लाख थे, अब दुगना करोगे तो 2 लाख, तो मेरे हिसाब से राजस्थान में सारे बचे नहीं, 2-2.5 लाख है, हाँ तो दुगना हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का इसमें बीमा है, कोई प्रीमियम लगेगा नहीं, और इसकी शुरुआत जो होती है वो दिसंबर 2024 में होती है, दिसंबर 2024 में 13 दिसंबर को, कारण कि 13 दिसंबर वो खाना वाला शुरू हुआ था उसे। ओके।